नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खेती में आखिर किसान सफल होते क्यों नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए आज मैंने उचित समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। ऑर्गेनिक खेती कहने में बहुत सरल है, सुनने में भी बहुत सरल है, और जो समझाते हैं लोग वो भी इतने सरलीकरण से समझाते हैं जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक खेती वो किसान कर सकता है जो किसान ने संकल्प कर रखा है कि जी अब ऑर्गेनिक के सिवाय और कुछ इसमें देना ही नहीं है और दुनिया की किसी की सुननी नहीं है। अगर आपने अपने कान बंद कर लिए और कान बंद करके अगर आप खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने कानों को खुला रखा तो आप ऑर्गेनिक खेती में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। उसका कारण ये है कि आपके जो क्षेत्र के जो किसान पेस्टिसाइड वगैरह से जो खेती करते हैं तो उसमें क्या है कि वो लोग जो खेती कर रहे हैं तो वो अपने को इतना बड़ा सरदार मानते हैं उसमें कि जी हमसे बड़ा कोई नॉलेज वाला है ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है ऑर्गेनिक खेती में। जैसे ही आप मान लो, मैंने अपने ही गांव में जैसे बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डालते थे तो लोग मजाक बनाते थे कि जी ये तो गुड़ का पानी डाल रहे हैं। तो इस तरीके के आप हंसी के पात्र बन जाओगे और आपको एक अपने गांव के अंदर जो है आपको एक पागलपन की उपाधि दे दी जाएगी कि ये व्यक्ति जो है दिमाग से पैदल हो चुका है और देखो अच्छी भली खेती कर रहा था और किन झंझटों में पड़ गया कि कहीं ड्राम लेके जा रहा है, कहीं गुड़ का पानी लेके जा रहा है। इस तरीके की हजारों समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक खेती करता है हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे पहले तो लोगों की नज़र में पागल होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। क्योंकि जो रासायनिक कर रहे हैं वो चतुरा हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले को सबसे पहली ये उपाधि मिलती है गांव की तरफ से, समाज की तरफ से कि ये व्यक्ति की दिमाग सटक गया है, अच्छी वाली खेती कर रहा था और ये क्या ऑर्गेनिक खेती के जंजाल में पड़ गया है। तो इस तरीके की उस पर उपाधि मिलेगी आप सबको। और दूसरा ये है कि अब अगर आप किसी तरीके से उन सब चीज़ों से बच भी आए, अगर आप उन सब चीज़ों से बच भी आए कि चलो मैं नहीं सुनता, तो आपके खेत पर जब आप ये ऑर्गेनिक खेती का मैन्योर या जीवाणु कल्चर दे रहे होंगे तो उसमें 50 लोग ऐसी सलाहकार होंगे जो कहेंगे आप बेकार की टेंशन में पड़ी, इसमें कोई उत्पादन नहीं आने वाला है और आपका तमाशा बनाएंगे। तो ऑर्गेनिक खेती में कौन सक्सेस है? सबसे पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद हमें रसायन नहीं यूज करना है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और कानों में आपको रुई दे लेनी है, कान बंद कर लेने हैं। कोई क्या कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है, आपने जो अपना सेटअप बनाया वो अच्छा बनाया। तो ऑर्गेनिक खेती का एक मूल मंत्र है कि आप किसी की नहीं सुनो, केवल खुद की सुनो, आप सक्सेस हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक खेती में जो ऑर्गेनिक चीज़ों को समझाने वाले हैं, जो उसको समझाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ज्ञान देते हैं, तो क्या करते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। केवल वो जीवाणु, जीवामृत, घन जीवामृत, मैं जीवामृत के 1000 प्रमाण आपको ये दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने कंटिन्यू जीवामृत का यूज किया है उनके खेतों में फंगस फैल गई। मैं मानता हूँ जीवामृत में ताकत है, लेकिन जिन्होंने कंटिन्यू जीवामृत का यूज किया उनके खेत में आज फंगस की इतनी बड़ी समस्या है कि वो दवाई डाल डाल के थक रही है। क्यों? उसके अंदर क्या है कि डिकम्पोजर का कोई बैक्टीरिया नहीं है, डिकम्पोज करने वाला कोई बैक्टीरिया नहीं है। और जब तक वो डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया नहीं होगा तब तक वो जो कच्चा गोबर डल रहा, 4-5 दिन में कहीं गोबर सड़ नहीं जाता, जो कच्चा गोबर डल रहा है वो धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज फंगस की बनानी स्टार्ट कर देता है और उसके दुष्परिणाम आने लगे। तो केवल जो ऑर्गेनिक खेती है वो जीवामृत, घन जीवामृत से नहीं हो सकती। और दुनिया में कोई जीरो बजट खेती नहीं होती, कान खोल के सुन लेना। ये सब बकवास चल रही है कि जीरो बजट खेती है, कोई जीरो बजट खेती नहीं होती है। अगर आप कोई भी अगर जीवामृत बनाने जाओगे तो उसमें भी खर्चा लगता है, जीरो कुछ भी नहीं होता। जीरो का मतलब ये होता है 1 भी रुपया न लगे। अगर रुपए लग रहे हैं आपके किस में नहीं लगेंगे, हर चीज़ में पैसे लगेंगे।
तो इसलिए जीरो बजट का तो बकवास है कि जीरो बजट कोई खेती होती नहीं है। तो आपको सारे जीवाणु कल्चर जैसे गौ कृपा अमृतम है, वेस्ट डिकम्पोजर है, साथ में जीवामृत का, घन जीवामृत का, इनका आप यूज कर सकते हो। साथ साथ जैसे कि एजेक्टोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ये सब जो राइजोबियम के जो बैक्टीरिया आते हैं इनका आपको यूज करना है, क्योंकि जब तक आप इसमें पूरे जीवाणु कल्चरों का स्रोत नहीं डालेंगे तब तक ये आपकी संपूर्ण खेती नहीं हो सकती है और ना ही आप ऑर्गेनिक में सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि अगर हमारे खेत के अंदर सपोज करो 1 करोड़ बैक्टीरिया शत्रु हैं तो हमें उसके ऊपर 10 करोड़ बैक्टीरिया मित्र जीव छोड़ने पड़ेंगे जैविक के, तब जाके वो शत्रु बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा। लेकिन हो क्या रहा है जैविक खेती में, 1 करोड़ शत्रु बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर है और हम छोड़ रहे कितना, 10 लाख 20 लाख। तो वो क्या होता है, जैसे डाला वो मर गए, वो जीवित ही नहीं रहते क्योंकि उनकी संख्या आपने कम डाली है। तो इसीलिए हमें ये जैविक खेती पे विचार करके शुरू करनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती का तमाशा बना दिया लोगों ने कि ऑर्गेनिक के नाम पे तमाशा बना दिया खेती का। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमारे ज़मीन के अंदर शत्रु बैक्टीरिया कितने हैं, उसी के रेशियो से आप ये सोच लेना कि अरब छोड़ो, संख्य से नीचे आपको बैक्टीरिया डालने ही नहीं है, तब जाके आप इसमें विजय प्राप्त करोगे, तब आपका खेती का कल्चर बदलेगा। और किसी भी अगर आप एक सेटअप के ऊपर बैठे रह जाओगे तो कभी भी जैविक खेती नहीं हो सकती है। मैं तो सीधा कहता हूँ, न तो आप बेस्ट डिकम्पोजर के भरोसे बैठे रहो, न गौ कृपा अमृतम के भरोसे बैठे रहो, न जीवामृत, न घन जीवामृत, न और भी जीवाणु, मतलब सबका अगर आप मिक्सअप देंगे तभी आप सक्सेस पाएंगे। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी में नाइट्रोजन का हमें देना पड़ेगा, फास्फोरस की कमी में फास्फोरस का देना पड़ेगा, पोटास की में पोटास का देना पड़ेगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों का सूक्ष्म पोषक तत्व देना पड़ेगा। मतलब हमें सारे जीवाणु देने ही पड़ेंगे, तभी हमारी खेती सक्सेस होगी। अगर हम 1-2 बैक्टीरिया डाल के उसमें बैठ जाएंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे और हम जैविक खेती का ही रोते रहेंगे कि जी जैविक खेती में सफल नहीं हो पाए हैं। तो उसका कारण यही है कि हम आधा अधूरा ज्ञान लेके जैविक खेती शुरू कर देते हैं। और सबसे मुख्य पॉइंट जो मैंने बताया, जैविक खेती शुरू करने से पहले आप संकल्प ले लो कि मुझे केवल खुद की ही सुननी है, किसी दूसरे की सुननी ही नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी दूसरे की सुन ली तो आपका मेहनत करा 6 महीने आपने मान लो जैविक खेती करते रहे, 1 बोरी यूरिया ला के डाल दी तो आपका जैविक खेती का सेटअप ही पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर आप रोते रहना कि जैविक खेती जो है सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये पूरे बैक्टीरियाओं का कॉम्बिनेशन बना के डालेंगे समय समय पर तो आपका जैविक खेत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और बहुत जल्दी बनेगा और आपका खर्चा भी घट जाएगा। अगर 1 एकड़ में किसी फसल में रसायन में 10,000 का खर्चा आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ ये 2,000 में हो जाएगा। तो 8,000 रुपये जो बचा वो आपकी जेब में गया, आपके बच्चों के काम आने वाला है, वो दुकानदारों को नहीं देना हमें। तो इसीलिए जैविक खेती को आप पूरी तरीके से समझो, सिस्टम से समझो, उसके बाद ही शुरू करें। अच्छे सलाहकार से सलाह लें तब आप शुरू करें, जो पूरे जीवाणु कल्चरों का मिक्सअप बताता हो तब आप शुरुआत करें। एक जीवाणुओं से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़मीन हमारी इतनी अल्कलाइन हो चुकी है, इतने हमने पेस्टिसाइड डाले हैं कि उसको लेयर तोड़ना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए जैविक खेती को आप सोच समझ कर कीजिए। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखे हैं जिसमें जैविक 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 गाए जा रहे हैं, लेकिन असल में किसान डूब रहा है जैविक में भी, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। उसका कारण यही है कि उसको सही सिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो आप ये पूरे जीवाणु कल्चरों को डालिए, जैविक खेती से आपको कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगर आप लोगों की जानकारी पसंद आई ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।